बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दोस्तों, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने रखी थी। डॉक्टर हेडगेवार पहले एक पक्के कांग्रेसी और गांधीवादी नेता थे, मगर बाद में हेडगेवार को लगने लगा कि कांग्रेस और गांधी हिंदुओं के खिलाफ हैं और हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों के खैरख्वाह हैं। इसी खुन्नस में हेडगेवार ने कांग्रेस छोड़ दी और हिंदुओं को एकजुट करने और भारत पर हिंदुओं का राज कायम करने के लिए नागपुर महाराष्ट्र में एक संगठन की नींव रखी, जिसे आज हम आरएसएस के नाम से जानते हैं। आखिर क्यों और कैसे हुई आरएसएस की शुरुआत? क्या है आरएसएस का असल मकसद? क्या आरएसएस ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी? क्या आरएसएस एक देशद्रोही संगठन है? क्या है आरएसएस का काला इतिहास? सब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, आरएसएस की विचारधारा एक कट्टर ब्राह्मणवादी विचारधारा है, जिसमें ब्राह्मणों को ही सर्वोपरि माना जाता है। सारी सत्ता, लीडरशिप, नियम, कानून सब कुछ ब्राह्मणों के ही हाथ में होना चाहिए। आरएसएस मनुस्मृति के हिसाब से पूरे देश को चलाना चाहता है। आरएसएस दो अहम टारगेट पर काम कर रहा है। एक है अखंड भारत बनाना और दूसरा पूरे भारत में हिंदुत्व का राज कायम करना। 1920 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों ने सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए और खिलाफत के निजाम को खत्म कर दिया। इसी वजह से हिंदुस्तान में मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा गया। दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ रखा था। अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों के जोश और जज्बे को देख गांधी ने मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने का मन बनाया। यही वो वक्त था जब हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे, मगर हेडगेवार को ये पसंद नहीं आया। हेडगेवार को लगने लगा कि गांधी ने मुसलमानों का साथ देकर हिंदुओं के साथ धोखा किया है। इसके बाद 1923 में हेडगेवार ने सावरकर की किताब हिंदुत्व को पढ़ा और फिर 1925 में रत्नागिरी की जेल में बंद सावरकर से मिलने पहुंच गए। सावरकर से मिलने के बाद हेडगेवार सावरकर की हिंसक हिंदुत्व की विचारधारा से काफी प्रभावित हुए और फिर मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं का एक संगठन बनाने की सोची, जिसे आरएसएस नाम दिया गया। 1927 तक जब आरएसएस में 100 कट्टर हिंदू जुड़ गए, तब हेडगेवार ने जानबूझकर मुसलमानों को उकसाने का प्लान बनाया। हेडगेवार ने अपने 100 कट्टर हिंदुओं को एक धार्मिक जुलूस में शामिल किया और मुंबई की मस्जिदों के सामने जाकर ढोल, गाने बजाने और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाने शुरू कर दिए। माहौल इतना बिगड़ा कि वहाँ दंगे शुरू हो गए। आज भी मस्जिदों के सामने हिंदुत्ववादी लोग ऐसा ही करके दंगा भड़काते हैं। ये तरीका हेडगेवार का दिया हुआ है। इस घटना के बाद आरएसएस को और ज्यादा बढ़ावा मिला और देखते ही देखते कट्टर हिंदू आरएसएस से जुड़ने लग गए। दोस्तों, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आरएसएस ने ना तो कभी अंग्रेजों के खिलाफ कोई मार्च निकाला, ना कोई आंदोलन किया। यहाँ तक कि आरएसएस ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का भी विरोध किया था। हेडगेवार का कहना था कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, ना कि राजनीतिक संगठन। इसीलिए आरएसएस अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ेगा। सोचिए, जब भारत का बच्चा बच्चा अपने देश के लिए अंग्रेजों से लड़ रहा था, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पे लटकाया जा रहा था, अंग्रेज भारत के लोगों को गोलियों से भून रहे थे, तब आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ा था। अंग्रेजों ने खुद अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में कहा है कि आरएसएस हमारा दुश्मन नहीं है। आरएसएस के भाषणों में हिंदू खतरे में है, ये वाला नैरेटिव होता था, ना कि अंग्रेजों से भारत खतरे में है। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 के दिन को आजादी का दिन घोषित किया था। आरएसएस ने इस दिन को सिर्फ एक बार सेलिब्रेट किया, मगर बाद में इसे सेलिब्रेट करना छोड़ दिया। अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया, जिसमें लाखों भारतीयों ने हिस्सा लिया, मगर हेडगेवार ने आरएसएस को इस आंदोलन में साथ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने हर जगह ये खबर भिजवा दी कि आरएसएस गांधी के सत्याग्रह में अंग्रेजों के खिलाफ शामिल नहीं होगा। 1940 में आरएसएस के दूसरे मेन लीडर MS गोलवलकर ने तो यहाँ तक कहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना ये कोई देशभक्ति नहीं है।
1942 में गांधी की लीडरशिप में भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा भारतीयों ने अपने देश के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। इस आंदोलन का भी आरएसएस ने विरोध किया था। खुद गोलवलकर ने इस बात को स्वीकार किया था कि आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि आज अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त संगठन कहने वाला आरएसएस भारत के तिरंगे झंडे को ही नहीं मानता है। आरएसएस ने कभी भी तिरंगे को देश का झंडा नहीं माना, बल्कि भगवा झंडे को ही अपना झंडा माना है और आज भी मानता है। तिरंगे झंडे के लिए आरएसएस ने अपनी पब्लिकेशन ऑर्गेनाइजर में लिखा है कि किस्मत की मार से सत्ता में आए लोग भले ही हमारे हाथों में तिरंगा थमा दे, लेकिन हम हिंदू कभी भी तिरंगे को सम्मान नहीं देंगे। अब इस बात से आरएसएस की सोच का अंदाजा लगा लीजिए। आरएसएस ने अपने नागपुर हेडक्वार्टर में सिर्फ 2 बार तिरंगा झंडा फहराया था। पहली बार 14 अगस्त 1947 को और दूसरी बार 26 जनवरी 1950 को। मगर इसके बाद आरएसएस ने तिरंगा झंडा फहराना बंद कर दिया। 26 जनवरी 2001 को राष्ट्र प्रेमी युवा दल के 3 कार्यकर्ता बाबा मेंढे, रमेश कलम्बे और दिलीप चट्टानी, ये तीनों लड़के जबरदस्ती आरएसएस के नागपुर हेडक्वार्टर में घुस गए और देशभक्ति के नारे लगाते हुए आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। इन युवाओं का कहना था कि आरएसएस एक देशद्रोही संगठन है क्योंकि ये तिरंगे को नहीं मानता है। इस घटना के बाद तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 12 साल की सजा सुना दी जाती है। सोचिए, जो तिरंगे को नहीं मानता उसका कुछ नहीं बिगड़ा और जिसने तिरंगे को मनवाने की कोशिश की उनको 12 साल की जेल हो गई। दोस्तों, आरएसएस ने तिरंगे का ही विरोध नहीं किया था, बल्कि खुले तौर पर संविधान का भी विरोध किया था और आज भी करता है। आरएसएस नहीं चाहता कि भारत में संविधान लागू हो, बल्कि आरएसएस चाहता है कि देश मनुस्मृति के हिसाब से चलाया जाए। वही मनुस्मृति जिसमें सारी पावर ब्राह्मणों के हाथ में हो, जिसमें दलितों और मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखने की बात की गई हो। आज भी आरएसएस इस फिराक में रहता है कि मौका मिलते ही संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू कर दी जाए। देश के खिलाफ इतना सब करने के बाद भी आरएसएस अपने आप को देशभक्त संगठन कहता रहता है। देखिए दोस्तों, असल में आरएसएस को भारत देश से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आरएसएस सिर्फ हिंदुओं को एक करके ब्राह्मणवाद कायम करना चाहता है, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर होगा और बाकी सारे लोग उनके गुलाम। आरएसएस पर पहला बैन पंजाब में 24 जनवरी 1947 को यूनियनिस्ट पार्टी के लीडर मलिक खिज़र हयात ने लगाया था, क्योंकि उस वक्त आरएसएस पंजाब में दंगा फैलाने का प्लान बना रहा था। आरएसएस पर दूसरी बार बैन तब लगाया गया जब नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। गोडसे आरएसएस का सदस्य था। इसी वजह से उस वक्त के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन कर दिया। आरएसएस पर तीसरी बार बैन 1975 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने लगाया था, क्योंकि आरएसएस विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहा था। दोस्तों, आरएसएस की सोच सिर्फ हिंदुओं तक सीमित है। आरएसएस इंसानियत या बराबरी में विश्वास नहीं रखता, बल्कि हिंदुत्व में, जाति व्यवस्था में विश्वास रखता है। आप हैरान होंगे कि आरएसएस गैर हिंदुओं के बारे में क्या विचार रखता है। आरएसएस का मानना है कि हिंदुस्तान के गैर हिंदू लोगों को, यानी मुसलमानों और ईसाइयों को, हिंदू संस्कृति अपनानी होगी, हिंदू धर्म सीखना होगा, दूसरे धर्म या संस्कृति को छोड़ देना होगा। अगर वो इस देश में रहना चाहते हैं तो उनको पूरी तरह से हिंदुओं के नीचे दबकर रहना होगा। गैर हिंदू किसी तरह का इंसाफ नहीं मांग सकते, ना ही उनको कोई विशेष अधिकार मिलेगा। विशेष अधिकार तो दूर की बात, उनको इस देश की नागरिकता का अधिकार भी नहीं होगा।
ये को हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि ये आरएसएस के दूसरे लीडर गोलवलकर के शब्द हैं। इससे अब साफ समझा जा सकता है कि आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाकर 1000 साल पहले की जाति व्यवस्था फिर से कायम करना चाहता है। आरएसएस के नेता हिटलर और मुसोलिनी को अपना लीडर मानते हैं, क्योंकि हिटलर और मुसोलिनी ने अपने देश के अल्पसंख्यकों को जाति और धर्म के नाम पर कत्ल करवा दिया था। आरएसएस भी हिंदुस्तान में यही करवाना चाहता है। दोस्तों, आरएसएस में क्या क्या चीजें होती हैं, आरएसएस कैसे काम करता है, इस बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। आरएसएस का जो सबसे बड़ा लीडर होता है उसे सरसंघ चालक कहते हैं। 1925 से लेकर आज तक आरएसएस के सिर्फ 6 सरसंघ चालक हुए हैं। प्रेजेंट टाइम में मोहन भागवत आरएसएस के सरसंघ चालक हैं। आरएसएस में एक पद होता है प्रचारक का, जो जगह जगह आरएसएस की विचारधारा का प्रचार करता है। प्रचारक की खासियत ये होती है कि वो आरएसएस के लिए अपनी घर गृहस्थी को छोड़ देता है। अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे। यही वजह है कि मोदी ने अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए बेसहारा छोड़ दिया था। आज पूरे भारत में आरएसएस की 60,000 से ज्यादा ब्रांचेज हैं, जिन्हें शाखा कहा जाता है। कहने को तो इन शाखाओं में हिंदुओं को योग, आत्मरक्षा, देशभक्ति वगैरह सिखाई जाती है, मगर असल में आरएसएस की इन शाखाओं में मुसलमानों को कैसे मारा जाए, कैसे मुसलमानों को देश से बाहर निकाला जाए, कैसे मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जाए, ये सब सिखाया जाता है। आरएसएस अपने मकसद के लिए इतनी मेहनत कर रहा है कि आज पूरे भारत में आरएसएस की 12,000 से ज्यादा स्कूल्स हैं, जिसे विद्या भारती कहते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि आरएसएस की इन स्कूलों में कुछ मुसलमान भी पढ़ने जाते हैं। दोस्तों, आरएसएस मेंबरशिप के मामले में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। आरएसएस में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा ट्रेंड एक्टिव मेंबर्स हैं। आरएसएस अकेला नहीं है, बल्कि आरएसएस के नीचे 50 से ज्यादा संगठन काम करते हैं, जैसे बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वगैरह। दोस्तों, आरएसएस 1950 तक एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, यानी आरएसएस की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। मगर आजादी के बाद आरएसएस को कांग्रेस से लड़ने की जरूरत महसूस हुई। 1950 में आरएसएस प्रमुख गोलवालकर ने आरएसएस के बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक और अटल बिहारी वाजपेयी से मीटिंग की। फिर आरएसएस की एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, भारतीय जनसंघ। इस पार्टी के प्रमुख थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यही भारतीय जनसंघ 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में तब्दील हो गई। यही वजह है कि आज बीजेपी के दौर में भारत में इतनी धार्मिक नफरत फैल रही है, क्योंकि बीजेपी के पीछे सारा खेल आरएसएस खेलता है। नरेंद्र मोदी भी आरएसएस से ही निकले हैं। देखिए, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि भारत में कहीं भी हिंसा हो, दंगे हो, मस्जिदों या चर्चों पर हमले हो, सबके पीछे आरएसएस का ही हाथ होता है। आरएसएस के हाथ में ही भारत का पूरा सिस्टम है। 1984 में आरएसएस ने बजरंग दल नाम का एक संगठन बनाया, जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़काने, हिंसा फैलाने, मस्जिदों पर हमला करने का काम करता है। गुजरात 2002 के दंगों पर न्यूयॉर्क की ह्यूमन राइट वॉच ने एक रिपोर्ट छापी थी कि गोधरा कांड के बाद फैली हिंसा में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस सीधे शामिल थे। 2008 उड़ीसा में ईसाइयों के खिलाफ दंगे भड़काने के पीछे भी आरएसएस ने ही साजिश रची थी। लिब्राहम आयोग की 2009 की एक रिपोर्ट के अनुसार आरएसएस ने ही बाबरी मस्जिद को शहीद करने का प्लान बनाया था, और उसके बाद मुसलमानों पर हुए हमलों में भी आरएसएस शामिल था। आज भारत का जो सांप्रदायिक माहौल है वो अपने आप नहीं बना है, बल्कि आरएसएस ने बड़ी मेहनत से ये माहौल बनाया है। आरएसएस चाहता है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की वो खाई बन जाए जिसे कभी ना भरा जा सके। और फिर जिस तरह हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों का जेनोसाइड किया, जिस तरह इजराइल फलस्तीनियों का जेनोसाइड कर रहा है, कोई उनके खिलाफ बोलने वाला नहीं है, ठीक उसी तरह भारत में मुसलमानों का भी जेनोसाइड किया जा सके।